Warning: this video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल शूटर अननोन रिटर्न्स। और सरप्राइज आप लोग के लिए रिवील हो गया। आप लोगों ने सक्सेसफुली गेस भी कर ही लिया था कि किससे मिलने जा रहे हैं। हम लोगों ने पोस्ट डाला था, 3-4 आदमी का नाम डाल दिया था, आपका भी नाम डाल दिया था कि किससे मिलने जा रहे हैं। 75% जो वोट मिला है ना, वो आप ही के नाम पे मिला है कि आप ही से मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, घर पे पहुंच गए हैं और यहाँ हथियार भी आप लोग देख लीजिए। उधर भीम रखा हुआ है, 22 LR, इधर 12 बोर पंप एक्शन, और इधर है वॉल्थर रोटेक्स। वॉल्थर रोटेक्स में लेके आया था जी। और भी है, लेकिन चूंकि टेबल जगह पर कम है हटेगा हम लोग नहीं का। तो वो सब भी हम रख देते हैं जी, और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो हाँ, आज अरे दो ठो तो उस कोना में रखा रह गया याद। अरे कोई बात नहीं, यहाँ जगह बहुत कम है अभी। तो ठीक है। तो देखिए, आप लोग बोल ही रहे थे कि मिलने जाना है, तो देखिए 500 किलोमीटर दूर से हम ट्रैवल करके पहुंच गए दादाजी के पास। रात को होटल में स्टे किया मज़े से, सुबह सुबह एकदम आया, यहाँ नाश्ता वास्ता किया। फिर हम लोग वीडियो का कैमरा सेटअप करके और 2 घंटा से बस बातें ही किए जा रहे हैं। है ना। अरे हमको बहुत अच्छा लगा भाई, ये बच्चा उतना दूर से आया है, ये तो हम खुद रोमांचित हैं। हम वैसा आदमी नहीं है भाई, हम सिंपल आदमी हैं, सीधा साधा अक्षय कुमार। बिल्कुल। अवधेश कुमार, सॉरी। जी जी जी, सीधा साधा अवधेश कुमार। हाँ, हाँ। बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। मतलब कहने का मतलब हमारा ऑनलाइन ही जान पहचान हुआ थोड़ा बहुत। वही चीज़ है कि सब मतलब मैं यही सोचता हूँ ना दादाजी कि क्या लेके जाना है और क्या लेके आए थे। कुछ नहीं एक यार, साथ एक साथ रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, ज़िंदगी जिए, और क्या फ़र्क पड़ता है। तो 2-4 सवाल भी लेके आया हुआ था मैं। जैसे मुंगेर शहर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हथियार के मामलों में बदनाम है, बोला गया है ऐसा। मैं तो ऐसे बहुत बार जी, बहुत बार मुंगेर में आया हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसको मैं बताता हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिकल बताइएगा कि क्या उसमें प्रैक्टिकल है। तो बहुत बार मैं मुंगेर आया हूँ बॉक्सिंग वॉक्सिंग का मैच खेलने, तो उस समय टीम के साथ आया हूँ। तो सोचा चलो एक बार अकेले भी चला जाए, वेपन के साथ चला जाए, कि क्या फ़र्क पड़ता है। मैं मतलब बिल्कुल सीधा बात बता रहा हूँ, मैं जब घर से निकल रहा था ना दादाजी, तो मेरे पापा ने भी मुझे वार्न किया कि गन लेके जा रहा हो, थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि मुंगेर शहर बहुत ही होता है ना कि थोड़ा सा वो इलाका है, डेंजरस इलाका है, थोड़ा सा सावधान रहना। ऊपर से तुम गन लेके जा रहे हो, मना भी किया गन लेके मत जाओ। मैंने कहा ना, मुझे देखना है। मैं रात के 8-9 बजे घूमा भी शहर में एकदम, इधर पूरा मार्केट वार्केट सब कुछ घूमा। गन मेरा होटल में था, सब कुछ लिया, मेरे को तो 1% का भी कोई दिक्कत नहीं लगा। अब भी वो कितना प्रैक्टिकल है, अभी भी क्या मुंगेर शहर वैसा ही है जैसा पहले हथियार के मामले में था, ये कैसा है, या आप व्यूअर्स को बताएं। देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमको तो रोज़ देखते हैं एसपी के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना आना पड़ता है, अमूमन 2 दिन 4 दिन में। तो जो अब गन मेकिंग का जो है यहाँ फाइन, इलीगल की बात हम कर रहे हैं। इलीगल जो पिस्टल AK-47 ये सब बनाता है, तो ये सब आता है बाहर से, अब बंगाल से आता है।
और यहाँ केवल अब असेंबल करता है उसको ये लोग फिट फाट कर करके, और इन लोगों का अपना रैकेट है, वो चला जाता है। स्थिति ये है कि मुंगेर जेल में 90% लोग जो है सो ये इलीगल काम में, जो इलीगल वेपन बनाते हैं वही लोग हैं जेल में। सजा होता है 5 बरस 7 बरस का, सजा काट के निकलता है, फिर उसी धंधे में चला जाता है। माने ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। सजा को भी या जेल को भी वो लोग पार्ट ऑफ द प्रोफेशन मान लिया है, और इसका एक अलग इलाका है, एक अलग सेक्ट है, और वो वही लोग ये करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस इलाके में जितने भी फॉरेन का बैंक है जी। सबों की शाखा है, वो रिमोट एरिया में। हाँ। और ये तो ईडी वगैरह को देखना चाहिए कि ये पैसा वहाँ कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। आखिर वो छोटा मुफस्सिल इलाका में कहाँ से इतना पैसा आता है, और इतना फॉरेन बैंक क्यों है? जाहिर सी ये एक बात है, यक्ष कहीं ना प्रश्न कहीं। है। एक एक दिन में साहब मुंगेर में 24-24 ठो AK-47 पकड़ा गया है। ये तो डिस्ग्रेस है, ये मुंगेर के इज्जत को बर्बाद करता है। अदरवाइज मुंगेर के आदमी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने धुन में मस्त है। आप अगर यदि पूछिएगा कि हमको फलाने गली में जाना है कहाँ है, तो 10 आदमी आपको बताने वाला हो जाएगा, 2-4 आदमी कहेगा चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। इस ढंग का यहाँ कोऑपरेटिव आदमी है। यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है, आपस में लड़ता झगड़ता है, वो तो दुनिया में सब जगह होता है। बाहरी आदमी के साथ कहीं कुछ नहीं है। क्राइम भी हमारे यहाँ छीन झपट, ये सब डकैती, ये सब नहीं होता है। मर्डर वगैरह होता है तो वो आपसी दुश्मनी में या प्रेम प्रसंग में, ये सब में होता है। अदरवाइज माफियागिरी यहाँ नहीं है। जी। मतलब जो है सो वो इलीगल हथियार को लेके है, हाँ, और उसका भी अलग मतलब अपना एरिया अपना है। एरिया है। जी। पूरा मुंगेर इससे हाँ। इफेक्टिव मतलब नहीं है। नहीं। वहीं तो मैं भी सोचा कि चलो ये सवाल बहुत लोगों का था मुंगेर के हिसाब से। तो पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहीं था। ना हम बताते हैं। जी। देखिए मुंगेर में पहले ये यहाँ गन बनाने का और यहाँ कारीगरी की पोटेंशियलिटी बहुत पहले से थी। जी। तो ये इस पोटेंशियलिटी को मीर कासिम और अंग्रेज, और हम तो कहेंगे चाणक्य पीरियड से ही जी। यहाँ कारीगर मेंटिलिटी के लोग थे। और यहाँ इमली के लकड़ी का तोपखाना का बैरल बनाया जाता था। तोप जो बनता था इमली के लकड़ी का बैरल बनता था। बाद में तांबा और ये वो डेवलप किया। लंबा इतिहास हो जाएगा आपका चैनल में, टाइम स्लॉट बहुत कम रहता है। उसके बाद मीर कासिम के टाइम में यहाँ बंदूक बनने लगा तो घर घर बंदूक बनता था। और उस समय में लाइसेंस का सिस्टम था नहीं। लोग जो है सो घर घर बंदूक रखते थे, वो हाउस होल्ड आइटम था। और हटिया में मन मोटरी बांध करके बंडल बना करके उसको बेचा जाता था। 5 रुपया 4 रुपया 7 रुपया में खरीद होता था। खुद हमारे यहाँ ही एक हमारे पिताजी को ग्रैंडफादर हमारे खरीद के दिए थे, तो 125 रुपया में बंदूक खरीद के दिए थे। उस समय में लाइसेंस सिस्टम हो गया था। तो पहले बंदूक खरीदे, बाद में एसडीओ जो है सो वही लाइसेंस देते थे। ब्रिटिश पीरियड था तो एसडीओ बोले कि नहीं सिंगल बैरल नहीं, आपको डबल बैरल भी लेना होगा। तो 2 लाइसेंस दिए कि भाई सिंगल भी रखिए डबल भी रखिए। तो हमारे यहाँ था, आज भी सिंगल बैरल है, उसको डिपॉजिट कर दिए हैं। डबल बैरल को भी डिपॉजिट मतलब सेफ कस्टडी में डाल दिए हैं। कितना हम रखेंगे, अकेला आदमी पका हुआ बेल किस दिन का हुआ बैठेगा जमीन पर। ये भी है। तो कहीं ना कहीं मुंगेर में बहुत सारे कारीगर, मतलब नेक्स्ट लेवल के कारीगर, जो फ्यूचर के जो कारीगर हैं उनसे भी बेटर प्रेजेंट होंगे यहाँ। देखिए ये गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग सिस्टम में जो रोक टोक हुआ, जी। लाइसेंस देने में जो रोक टोक हुआ, जी। तो इससे प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। जी। और यहाँ 36 फैक्ट्रियाँ थी, 6000 कारीगर स्किल्ड लेबर काम करता था। और करोड़ों करोड़ का टैक्स दिया जाता था गवर्नमेंट का। 80 दुकानें थी। जी।
वो सब समाप्त हो गई। अब मुंगेर में मुश्किल से 10 ठो कारीगर नजर आएगा। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। जो वैध कारीगर था 36 फैक्ट्री का, अब कारीगरी नाम का चीज़ नहीं है। बढ़िया वेपन अगर यदि आपके पास में है तो उसको ठीक करने वाला भी एक दो आदमी ही है। वो भी ठीक करेगा कि नहीं करेगा मुश्किल है। हम तो अपना वेपन को गड़बड़ी होता है तो हम अपने से ठीक करते हैं, उन लोगों को छूने भी नहीं देते। हमारा जो भी है प्रिसीजन वेपन है, जी। सब मैच कंपटीशन तो का है। कहीं ना कहीं ये मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए अगर जो हम बाहर से आजकल हथियारे ला रहे हैं, कहीं ना कहीं इस स्किल्ड लेबर को अगर हम कैरी किए होते हैं लीगल तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा हो सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लेबर हैं मुंगेर के, वो स्किल्ड लेबर हैं, वो आज कहीं रिक्शा चला रहे हैं, कहीं और चले गए। कहीं ना कहीं ये इसी काम में होते तो उनका हाथ और प्रिसाइज हो गया होता, और कहीं ना कहीं वो वेपन बना सकते थे हम इंडिया में। क्या ये पॉसिबल था उस समय? देखिए, आप जैसे आप बोले कि लेबर रिक्शा चला रहा है, तो रिक्शा लेबर ही नहीं चला रहा है, मालिक भी चला रहा है। जी। जी, जो कार पर रहता था ना, वो भी रिक्शा चला रहा है। तो ये स्थिति है। वो अब तो बंदूक बनाना जानता है, बंदूक का व्यापार जानता है, दूसरा तो कोई चीज़ जानता नहीं है। तो वो रिक्शा नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? आप सबको टोटो मिल गया है, बैटरी वाला रिक्शा, वही चला रहा है। जो मालिक था, जो फैक्ट्री का मालिक, कंपनी कहा जाता था, उसको लोग कंपनी बोलते थे इज्जत से, वो रिक्शा चला रहा है। तो यहाँ के पोटेंशियलिटी को यूज नहीं किया गया। और भारत का इतिहास ये है, सब दिन तो हम भीख मांग के काम चलाए हैं। जब जो है सो देवता लोग को बांस किया राक्षस, तो दधीची से हड्डी मांग के काम चलाए। सब दिन तो भीखे मांग के हथियार लिए हैं, ये हमारा कल्चर है। हम सब दिन लटकुचा रहे हैं, भीख मंगा रहे हैं हथियार के मामला में। इधर थोड़ा जुमलाबाजी ज़्यादा हो रहा है। हम जो है सो मेक इन इंडिया फलाना ढेकाना, लेकिन जुमलेबाजी है। अभी तक ढंग का राइफल नहीं बना सके हैं। एगो AK-47 के लिए तो हमको रूस से जो है सो टेक्निकल नो हाव लेना पड़ा। अब मुंगेर में यहीं का कारीगर रगड़ घस करके रेती से बना देता है। अरे उसके लेबर का इस्तेमाल करते, उसके टेक्नोलॉजी, उसको गन स्मिथिंग पढ़ाते तो बेटर बनाता। वही चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव वे में लेके आना चाहिए था। इन लोगों को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, इनके टैलेंट को पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए था। कहीं ना कहीं कानून बनाना चाहिए था, बाहर नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव यूज करना चाहिए था। तो जैसे यहाँ दो हथियार हम लोग के दो देश का है, ये है जैसे वॉल्थर, मेड इन जर्मनी का है। ये दोनों में फ़र्क दिखाते हैं हम व्यूवर्स को, इसको पकड़िए ज़रा। और ये है भीम, इंडिया का। फर्क देखिए दोनों में आप लोग, कितना फर्क है आप बताइए अब। अरे कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, कंपैरिजन का है ही नहीं है। वही चीज़ है कि अगर स्किल्ड लेबर होते तो कहीं ना कहीं ये वेपन हम इंडिया में खरीद रहे होते खूब आराम से। जब ये बन रहा है इंडिया में तो व्हाई नॉट? ये क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे इसी में जरा सा इसके ऐसा मुर्गी बत्तख बना देगा, ये भी काम करेगा। इसी कैसा काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में जो भी बन रहा है, एक दो कंपनी बना रही है, वो जो है सो किसी से कम नहीं बना रही है। जी किसी से कम नहीं बना रही है। इससे मुकाबला किए, ये 2 लाख का है और वो 30,000 का है। जी। तो दोनों के कंपैरिजन में अगर यदि उसमें उस कंपनी के मालिक को 50,000 रुपया मिले, पब्लिक दे, तो ये काहे नहीं बना देगा? आराम से बना देगा। कहीं ना कहीं हम 100% इस पर टैक्स दे रहे हैं इसको इंपोर्ट करवाने के लिए, और बहुत दुर्गति से, बहुत दुर्गति से ये भी आना बंद हो गए, ये भी आना, ये भी खत्म हो गए। शौकिया चीज़ है, ये भी खत्म हो गए। ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, मज़ा भी आया, कुछ हिस्ट्री भी जाना हमने। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा हम मतलब वहाँ जाएंगे, एसोसिएशन में भी जाएंगे। देखते हैं, वहाँ के भी वीडियो वगैरह डालेंगे। अगर मौका मिला, अगर सब कुछ सही रहा तो कहीं ना कहीं हम फायर करके भी दिखाएंगे, 1-2 वेपन फायर करके भी दिखाएंगे। अगर फायर आर्म पॉसिबल हो पाया तो ग्रेट, वरना ये तो है ही, एयर राइफल तो फायर कर ही सकते हैं, तो एयर राइफल फायर करेंगे। और
कहीं ना कहीं जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन भर दीजिए आप। एक एक क्वेश्चन का अगले वीडियो में आपको जवाब दे देंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आप भर दीजिए, फायर आर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दादाजी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा हमें। अभी रेंज पे भी जाएंगे हम, और बहुत सारी, आज संडे का दिन मैं देख के आया था कि एकदम फ्री रहना है, बिजी नहीं रहना है आपको। तो वही चीज़ें, इंटरव्यू टाइप नहीं था ये, हमारे मन में कुछ सवाल था जो कि हमने आपको क्लियर करा दिया। कहीं ना कहीं ये दूसरे जर्नलिस्ट भी आए थे जो इन्होंने सवाल पूछा था, लेकिन मैंने वो वीडियो देखा था, 40 मिनट का करीब करीब वीडियो था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैंने देखा था आपको बीच में वो रोक रहे थे बोलने से, तो वो चीज़ था। आपने पूरा हिस्ट्री खोला, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मुंगेर कहना चाहूँगा कि मुंगेर एक बार जिसको डाउट है वो आके विजिट करें। सबसे बढ़िया डाउट उसी से क्लियर होगा कि आके आप लोग विजिट करें तो दादाजी के घर पे जरूर आए, है ना। वेलकम वेलकम। बिल्कुल वेलकम अरे करते हैं हम हमेशा। चाय नाश्ता तो करवा ही देंगे। बिल्कुल चाय नाश्ता करवा ही देंगे। और घूम के जाइए आप लोग मुंगेर, बहुत ही अच्छी सिटी है। आप लोग पिछले वीडियो में क्लिप वगैरह देखे होंगे, बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही किफ़ायती सिटी है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।